अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द हुन्स राफ़े व्लॉग। मैं आई हूँ आज नए व्लॉग के साथ, जो कि है पता नहीं बस स्टार्ट कर लिया। आप लोग देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और खुश व आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम की अपडेट देने आई थी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। और आज मैं आपको अपने घर का बैग दिखा रही हूँ, जहाँ पे ये छोटा सा पार्क है और यहाँ पे इतने प्यारे फ्लावर्स है, लेकिन हम लोग यहाँ तक जा नहीं सकते। मेरा इतना दिल होता है कि मैं यहाँ की जाके वीडियोस वगैरह थोड़ी ले लूँ, लेकिन जा नहीं पाती क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता और दिल भी नहीं करता। और माशाल्लाह माशाल्लाह बस सुबह अलम को देख के ना बस दिन ही अच्छा गुजर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग जा रहे थे रिलेटिव्स के यहाँ और मैं हो गई थी रेडी। काम वगैरह हम लोगों ने सारे ख़त्म कर लिए थे, लंच भी घर पे कर लिया था और मैं बिल्कुल ही रेडी हो गई थी। और बस ये जल्दी में आप लोगों के लिए मैंने मिरर में वीडियो बना ली थी। मिरर को कर लीजिएगा आप लोग इग्नोर, क्योंकि बस जल्दी में आज डस्टिंग नहीं कर सकी थी। अभी हम निकल रहे थे और बस काफ़ी देर हो गई थी। जो टाइम बाबा ने दिया कि इस टाइम पे चलना है, लेकिन उससे ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि घर के काम भी कुछ हो जाते हैं, तो बस फिर वो भी कंप्लीट करने होते हैं, फिर जाना भी होता है। माशाल्लाह से हमारे दोनों तरफ अलम पाक लगा हुआ है। और आप हमारे साइड वाला बाहर से लोकेशन देखें, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लगता है। आजकल जो भी आता है सब तारीफ़ करता है, और जैसे बाहर से ही अच्छा लगता है वैसे अंदर रूम से देखने में माशाल्लाह से इतना सुकून मिलता है। और बच्चे पहले ही रेडी होके आके बैठ गए थे गाड़ी में और हमारा वेट कर रहे थे, वैसे ही खुश हो गए थे बाहर निकल कर। अल्हम्दुलिल्लाह घूमना फिरना भी एक नेमत ही है। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग का माइंड काफ़ी फ़्रेश होता है, चाहे आप भले रिलेटिव्स के यहाँ जाए या आप कहीं सिंपली मार्केट जाए या कहीं भी, लेकिन बाहर जाना इज़ नेसेसरी क्योंकि बंदा फ़्रेश हो जाता है। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी बाहर जाती हूँ और शॉपिंग करने जाऊँ या कहीं किसी से मिलने जाऊँ या बाहर आउटिंग के लिए किसी पार्क वगैरह में, तो मैं बस वॉक करने भी जाऊँ ना, मुझे बस यही होता है कि सुकून मिल जाता है और रिलैक्स हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो आउटिंग भी ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ के लिए। मेक इट नेसेसरी फॉर योर लाइफ। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे इतना फ्रेश हो जाते हैं, हम तो बड़े हैं फिर। सबसे पहले आ गए थे हम लोग पेट्रोल भरवाने। यही तो होता है, निकलते वक्त तो यही करना पड़ता है। और आजकल के हालातों को आपको पता ही है, बंदा जो है काफ़ी लोगों ने इस वजह से भी स्किप कर लिया है बाहर निकलना, क्योंकि पेट्रोल का इतना ख़र्चा हो जाता है। बंदा बाहर निकलने से पहले अब 100 बार सोचने लगा है कि यार नहीं, यहाँ तक जाएंगे तो इतने पैसे लग जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम लोग घर पे ही बैठ के कर लें। आजकल के हालात पाकिस्तान कैसे हो गए, अल्लाह पाक बेहतर करे हालात सबके और सबकी मुश्किलात आसान करे। बाबा वाले हो रहे थे लेट, उनको जाना था आगे और हम लोग यहीं पे ही उतर गए थे और ख़ुद ही हम लोगों ने पेडिस्ट्रियल ब्रिज क्रॉस करके वहीं से रिक्शा लिया था, क्योंकि बिल्कुल ही करीब था वहाँ से घर। तो हम लोगों ने बाबा को कहा कि आप लोग आराम से चले जाए, क्योंकि वो वैसे ही हमारी वजह से ऑलरेडी लेट हो गए थे हमारे कामों की वजह से। तो इस बार हमें रिक्शे में ही आना पड़ा। ये रही मेरी कज़न की बेटी और हम लोग उनके घर पहुंच गए थे। और यहाँ पे भी बच्चे काफ़ी सारे होते हैं, तो बच्चे मिल कर काफ़ी खुश हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग लंच करके आए थे घर से, लेकिन कज़न ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा खा लें हमारे साथ भी, तो हम लोग बैठ गए थे खाना खाने भी। वली पता नहीं क्यों थोड़ी देर बाद काफ़ी कंफ्यूज हो गया था और डर रहा था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे टॉयज़ पड़े हुए थे, तो वो उनसे डर रहा था और मेरे पास आके बैठ गया था। और सालन बहुत ही मज़े का बना था, इतना हम लोग खाना खा के भी आए थे, लेकिन सालन को देख के जो है काफ़ी भूख लग गई थी और काफ़ी वली को भी काफ़ी अच्छा लगा। और जी खाना खाने के बाद तो इतनी मज़े की चाय पी ली तो बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे रिलेटिव्स के यहाँ और यहाँ पे वली वाले काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। वली पहले ही अपने बाबा के साथ आ गए थे और मैं बाद में आई थी, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे बच्चे साथ ही। और यहाँ पे ये वली को बेबी टॉय इतना पसंद आ गया था, वो दे ही नहीं रहा था, जिसका था उसको दे ही नहीं रहा था और कब से इसको पकड़ के इसके साथ ही खेल रहा था। तो लगता है कि बस इसके लिए इस तरह का एक टॉय लेना पड़ेगा जिसमें ये थोड़ी देर जो है मसरूफ़ रहे और मेरे काम भी कुछ आसानी से हो जाए। तो नाउ वी आर बैक टू होम। और बस थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि गांव से कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, उनसे भी मिलना ज़रूरी था। और बस बाबा को भी इस तरफ शहर की तरफ कुछ काम था, तो बाबा जब भी शहर जाते हैं हमें भी लेके चलते हैं कि आप लोगों को भी जो कोई अपने काम हो तो आप लोग कर लिया करें।
और जी हम लोग यहाँ से घर वापस नहीं गए थे, हम लोग चले गए थे अचानक से फार्म हाउस। और रास्ते में बाबा ने थोड़े से ग्रेप्स लेके दिए थे। ग्रेप्स मुझे सीजनली बहुत ज़्यादा ही पसंद है और काफ़ी अगर इनका सीज़न आता है ना तो मैं खाती भी ज़्यादा हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ से हो गए थे जल्दी फ्री, तो शाम का टाइम था, तो बाबा ने कहा कि बस चलो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग फार्म हाउस, क्योंकि हमें घर छोड़ के वैसे भी उनको फार्म हाउस जाना था, लेकिन हम लोग घर जाके क्या करते, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम भी चल लेते हैं फार्म हाउस। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और हम लोग डायरेक्ट आगे निकलते जहाँ हमारा सिटिंग एरिया है और जहाँ हम लोग बैठ के सुकून से बैठते हैं और इतनी इस वेदर को इतना एंजॉय करते हैं। हम लोग डायरेक्ट आगे ही बाबा कार लेके जाते, क्योंकि आसपास थोड़ी लेबर काम काम चल रहा है फार्म हाउस का, तो फ्रंट में नहीं उतरते, हम लोग आगे उतर जाते हैं। और माशाल्लाह से बाबा ने बकरियाँ वगैरह भी ली हुई है, गाय वगैरह आजकल वो भी यहाँ पर आ गई है, तो बस बच्चे हमारे आ जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड दिस इज़ द स्पेस वेयर वी यूजली सिट। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग हमेशा से जब भी आते हैं फार्म हाउस और यहाँ पर आके इस पेड़ के नीचे हम लोग चारपाई रखी हुई होती है, चेयर्स रखी हुई होती है और हम लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो आप लोगों ने आवाज़ सुन के तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितनी हवाएं चलती हैं यहाँ पे और कितना ज़बरदस्त मौसम होता है। और बाबा ने 2-3 दिन पहले यहाँ पे पानी वगैरह डलवाया था, तो काफ़ी उसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही थी। और ये जो बर्ड फीडर है ये बाबा ने यहाँ पर भी एक पेड़ के सामने लगाया था और इतना प्यारा लोकेशन दे रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाबा 2 लाए थे यहाँ पर फार्म हाउस के लिए, लेकिन एक पता नहीं कहाँ लगाया, लेकिन एक जो है दूसरा यहाँ पे लगाया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम, इतना पुरसुकून, हवाएं इतनी फ्रेश थी, ना आप लोगों का माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो जाए, इस ऐसी हवाएं चलती हैं यहाँ पर। तो हम लोग तभी यहाँ पे बार बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुकून ही इतना ज़्यादा होता है। सो वली का ध्यान था अम्मा वालों की तरफ, अम्मा वाले जा रहे थे रूम में फ्रेश होने के लिए, मैं आ गई थी डायरेक्ट बाहर ही बैठ गई थी। और आज लिटरली यहाँ पे यूँ लग रहा था कि बस कोई कंबल दे दे और मैं यहाँ पे चारपाई पे सुकून से सो जाऊँ। माशाल्लाह इतनी हवा थी, बस आप लोग मेरी तारीफ़ से तो समझ ही गए होंगे कि सीरियसली ऐसी ही बात है। और वली वाले तो अक्सर ही अपने बाबा वालों के साथ ही आते रहते हैं। और अभी जो है यहाँ पे बकरियाँ वगैरह आई हुई हैं, तो वली को काफ़ी पसंद है उनके साथ खेलना, उनकी तरफ जाना, तो काफ़ी ध्यान उसका उसी तरफ भी था कि बाबा कैसे भी करके वहाँ लेके चले जाएं। और रास्ते में वली वाले सो गए थे थोड़ी देर के लिए, वो सोए थे तभी फ्रेश थे और यहाँ पे घूम पा रहे थे, वरना अगर इनकी नींद दोपहर की पूरी नहीं होती तो फिर इनको मज़ा नहीं आता, इतना फ्रेश नहीं रहते बच्चे। और यहाँ पे बाबा के साथ वली फाइनली चला गया था, काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था बाबा को कि इंसिस्ट नहीं ज़िद कर रहा था कि उसी तरफ इशारा कर रहा था कि आप लोग वहीं मुझे लेके चलो जहाँ बकरियाँ वगैरह खड़ी है। सो कूलर को देख के मुझे याद आया कि मैंने कब से पानी नहीं पिया हुआ था, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेती हूँ। और पानी तो आप लोग लाजमी अपने रूटीन में ज़्यादा रख ले। मैं तो बस कहती हूँ, लेकिन खुद कम फॉलो करती हूँ। लेकिन जब मुझे जुनून आ जाता है ना फॉलो करने का, तो 2-3 दिन में लगी रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ जितना हो सकता है। और ये सिर्फ जो होता है ना मेरी ज़िद, वो 2-3 दिन के लिए होती है। अगर लाइफ टाइम के लिए हो जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाए, काफ़ी मसले हल हो जाए, क्योंकि पानी में काफ़ी शफा होती है और काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। पानी पीने से आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता। और मैंने काफ़ी ऐसे देखे हैं जो पानी ज़्यादा पीते हैं, उनका जो है काफ़ी उनको एडवांटेज भी मिलती है इस चीज़ से। लेकिन हम लोग फॉलो तो करते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए ये होता है, अगर लाइफ टाइम के लिए हो जाए तो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे दोनों बच्चे चले गए थे बकरियों की तरफ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं काफ़ी दूर बैठी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने जूम इन करके ना रिकॉर्ड कर लिया था। सो काफ़ी खुश हो जाते हैं और बाबा भी इनके साथ ही खेलते हैं। और माशाल्लाह दोनों बच्चों की अपने दादू के साथ काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी है।
और दोनों ही बहुत जाते हैं बाबा के पास। अगर लाइक बाबा ऑफिस से आ जाए या काम से आ जाए तो बस फिर दोनों चिपक जाते हैं बाबा के साथ, के बस हमें बाबा के साथ ही रहना है। और माशाल्लाह से 2 बच्चे साथ है तो एक दूसरे को देख के ही ज़्यादा वो लोग चले जाते हैं बाबा के साथ। और बाबा माशाल्लाह से प्यार भी इनको इतना करता है कि बच्चे तो फिर प्यार के होते हैं, और फिर जहाँ से इतना प्यार मिल जाए तो फिर वहीं के ही हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह पाक बड़ों का साया हमेशा बच्चों के ऊपर सलामत रखे। और बड़ों का साया होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और मतलब ना एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नानी तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी भी है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैंने अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना। और अभी जब वो नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। तो बस ये यादें हैं जो रहती हैं, उनकी बातें सब याद रहती हैं। सो मैं यही सोचती हूँ कि बड़ों का जो साया है ना वो ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए। तो इस बात के लिए आप लोग अल्लाह का शुक्र किया करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह भी शाम की पी ली थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। और रात में भी हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे, और काफ़ी अंधेरा था इस साइड पे क्योंकि खाना बन रहा था, और खाना हमें खाना था रूम में, लेकिन हम लोग थोड़ी देर बाहर ही बैठे हुए थे। यहाँ जब बैठो तो दिल नहीं करता कहीं और जाने का, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर रूम में नहीं, हम लोग बाहर ही आके बैठ जाते। सो अभी मैं जा रही थी रूम में क्योंकि खाना हो गया था रेडी, और अम्मा ने कॉल की थी कि चलो आप लोग रूम में आ जाओ और साथ खा लेते खाना। और वली जो है ऑलरेडी रूम में बैठा हुआ था, वली और उसके बाबा, और हम लोग भी आ गए थे। सो खाने में बना था आलू और प्लस चिकन का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, और 7 रोटियाँ थी। सो खाना वगैरह खा के और फ़ौरी हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे। और वहाँ पे कुछ काम थे जो कि बाबा को करने थे, और हम लोग उनका गाड़ी में ही वेट कर रहे थे बैठ के, क्योंकि निकलते वक्त भी काफ़ी काम याद आ जाते हैं। सुबह को फिर बाबा को यहाँ पे जल्दी आना होता है, तो उस हिसाब से सारा प्लानिंग वगैरह वो लोग कर लेते हैं। और अभी हम निकल रहे थे घर के लिए वापस। सो घर पहुँच के हम लोग जो है काम वगैरह तो होता नहीं है, ना ही दिल करता है काम करने का। कहीं भी आप घूमने चले जाओ, और जब घर वापसी आता है, जबकि बाहर कोई काम नहीं होता, आप लोग घूमने जाते हो, लेकिन घर आके दिल नहीं करता काम करने का, बस दिल करता है कि बंदा सो जाए। घर आके वली को मैंने चला के दिए थे कार्टून्स, और जो दूध वगैरह उसका गर्म करना था, मैंने वो अपने काम जल्दी में फौरी कर लिए थे। और कमरे में आते ही वली ने काफ़ी मैस कर लिया था अपने टॉयज़ के साथ कमरे को, और आप लोग देख सकते हैं। मैं करती हूँ यहाँ पे अपना व्लॉग एंड। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।